कक्षा 11वीं के सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे कक्षा 11वीं में जो व्यवसाय अध्ययन का पेपर देने वाले हैं विद्यार्थी, देखिए यहाँ पर त्रैमासिक परीक्षा 2025-26 कक्षा 11वीं विषय व्यवसाय अध्ययन का पूरा पेपर का सॉल्यूशन करवाने वाला हूँ मैं। 3 घंटे का आपका पेपर रहेगा, 80 नंबर का, जिसमें आपका त्रैमासिक ब्लू प्रिंट के अकॉर्डिंग पूरा पेपर हल करवाने वाला हूँ मैं आप लोगों को। तो यहाँ पर सबसे पहले कौन से चैप्टर से कितने ऑब्जेक्टिव आएंगे, 2 नंबर का, 3 नंबर का, 4 नंबर के क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, इसी इकाई में से जितनी भी इकाई आपकी त्रैमासिक में आने वाली है उसी के अकॉर्डिंग पूरा पेपर हल करवाने वाला हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले इकाई 1 से आपके जो क्वेश्चन आएंगे वो हल करवा देता हूँ, 1-1 नंबर के, 2-2 नंबर के, 3-3 नंबर के, 4 नंबर के। उसके बाद में अगली इकाई में से कौन से क्वेश्चन आएंगे। देखिए बहुत सारे विद्यार्थी सोचते हैं कौन सा क्वेश्चन आ जाए पेपर में जिससे मैं याद कर लूँ। तो यहाँ पर आपको 100% कहा जा रहा है कि ये क्वेश्चन आपके पेपर में आपको देखने को मिलेंगे। तो इनको आप अच्छे से याद कर लीजिए लिखकर, और आंसर मैं बता ही रहा हूँ आपको। सही विकल्प चुनकर लिखिए। जोखिम का प्रतिफलन होता है, तो जोखिम का जो प्रतिफल होता है ब्याज होता है, पूंजी होती है, मजदूरी होती है या लाभ होता है। तो इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा लाभ। आचार संहिता में सम्मिलित नहीं किया जाता, तो आचार संहिता में किससे सम्मिलित नहीं किया जाता। नियम, बेईमानी, सत्यनिष्ठा, नैतिकता। तो शामिल नहीं किया जाता है, तो यहाँ पर एक नेगेटिव पॉइंट है बेईमानी, ये आपका शामिल नहीं किया जाता है। शिक्षक द्वारा अपने पुत्र को निःशुल्क मार्गदर्शन देना आर्थिक क्रिया है, पेशा है, रोजगार है, अनार्थिक क्रिया है। तो इसमें आपका जो क्या हो जाएगा, सीधा सा आंसर पेशा हो जाएगा। मानसिक श्रम विशेषता है व्यापार की, उद्योग की, कृषि की, पेशा की। तो यहाँ पर मानसिक जो श्रम होती है विशेषता वो होती है बच्चों पेशा, आपका इसमें आंसर होगा। व्यापार तथा व्यापार की सहायक क्रियाओं को कहते हैं, व्यापार तथा व्यापक की सहायक क्रियाओं को कहते हैं उद्योग कहते हैं, पेशा कहते हैं, वाणिज्य कहते हैं या व्यापार कहते हैं। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वाणिज्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जोखिम का मानवीय कारण नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जोखिम का मानवीय कारण नहीं है। तो हड़ताल, सट्टेबाजी, लापरवाही, प्रदूषण। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मानवीय कारण नहीं है। तो प्रदूषण मानवीय कारण नहीं है। चलिए आगे हम देखते हैं, निम्नलिखित में से किस में निश्चित एवं नियमित वेतन मिलता है। रोजगार में, पेशा, व्यवसाय, उद्योग में। तो ऐसी कौन सी इन चारों में से कौन सा है वस्तु है इसमें से जिसमें हमें निश्चित एवं नियमित वेतन मिलता है। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा रोजगार। प्राचीन भारत में नगीनों का निर्यातक केंद्र था पाटलिपुत्र, मथुरा, इंद्रप्रस्थ, वाराणसी। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र। चलिए खालिस्तान की ओर हम बढ़ते हैं। यहाँ पर हम जो खालिस्तान देखेंगे, जोड़ी देखेंगे, सब कुछ आंसर आपको मिलेंगे। विदेशी व्यापार प्रकार का होता है, जो विदेशी व्यापार होता है ना बच्चों, कितने प्रकार का होता है। तो विदेशी व्यापार 2 प्रकार का होता है। क्वेश्चन नंबर 2, खालिस्तान में स्थानांतरण संभव होता है। तो यहाँ पर आपका जोखिम में, इसका आंसर क्या होगा, जोखिम में स्थानांतरण संभव होता है। 3, वाणिज्य, उद्योग तथा व्यावसायिक अंगे। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा व्यवसाय। वाणिज्य, उद्योग तथा। इस प्रश्न का जवाब जल्दी से बताइए क्या होगा। ऑल स्टूडेंट इसका जवाब देंगे जल्दी से।
जल्दी से जितने भी क्लास में जुड़ रहा है, ठीक है, बहुत सारे लाइव में जुड़ रहे हैं लेकिन बोलेंगे नहीं। व्यापार, इसका आंसर हो जाएगा व्यापार, ठीक है, खालिस्तान में। वस्तु के बदले वस्तु का आदान प्रदान कहलाता है। तो वस्तु के बदले वस्तु का आदान प्रदान जो होता है वो कहलाता है बच्चों, तो इसे हम कहते हैं वस्तु विनिमय। खालिस्तान में आप लिखेंगे वस्तु विनिमय, वस्तु विनिमय आपका आंसर हो जाएगा। फरमान जोग हुंडी व्यक्ति को दे थी, तो इसमें आपका जो आंसर हो जाएगा हुंडी जो हो, इसमें आप लगाएंगे किसी निश्चित व्यक्ति को दे थी। यहाँ पर क्या लिख दोगे? निश्चित, निश्चित व्यक्ति को दे थी, या विशेष व्यक्ति को लिख सकते हैं, विशेष व्यक्ति को, विशेष भी इसमें आ सकता है, ठीक है, विशेष। उसके बाद हम बढ़ते हैं आगे, और आगे हम देखेंगे हमारी जोड़ी। जोड़ी हम मिलाएंगे और गलती किसी प्रकार की हमें करना नहीं है। पारिश्रमिक, पारिश्रमिक, तो पारिश्रमिक को आप मिलाएंगे वेतन, मजदूरी, कमीशन। क्रय विक्रय, तो क्रय विक्रय को आप मिलाएंगे व्यापार से। रोजगार, रोजगार को आप मिलाएंगे प्रशिक्षण। और व्यावसायिक जोखिम, तो इसको आप मिलाएंगे साहसी से। और रचनात्मक उद्योग, इसको आप मिलाएंगे सड़क, बांध आदि। और प्रक्रियाई उद्योग, तो प्रक्रियाई उद्योग जो हो जाएगा वो हो जाएगा चीनी निर्माण। और विश्लेषणात्मक उद्योग, तो इसमें आपका तेल शोधन हो जाएगा। इस प्रकार आप क्या मिला लेंगे? अपनी जोड़ी को मिला लेंगे। उसके बाद आप आगे देखेंगे सत्य असत्य में। सत्य असत्य में अगर हम बात करें तो सत्य असत्य में आप देखेंगे पहला, व्यवसाय में जोखिम का तत्व होता है। व्यवसाय में जोखिम का तत्व होता है, तो पहला जो सत्य, इसमें आप क्या लिख देंगे? सत्य, बिल्कुल होता है। डाक संचार उद्योग तृतीयक उद्योग कहलाता है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। रोजगार में पूंजी की आवश्यकता होती है, तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो सत्य हो जाएगा। वाणिज्य व्यापार का अभिन्न अंग है, तो चौथे वाले में आप जो लगाएंगे वाणिज्य व्यापार का अभिन्न अंग है, असत्य। व्यवसाय में केवल आर्थिक क्रियाओं का समावेश है, तो पांचवें में जो आप आंसर लगाएंगे वो लगाएंगे सत्य। इसका आंसर भी क्या होगा? सत्य होगा। और प्रत्येक व्यवसायिक क्रिया लाभ कमाने के उद्देश्य से की जाती है, तो इसका आंसर जो आपका है वो क्या हो जाएगा? सत्य, ठीक है। इसमें मैंने आपको एक असत्य बताया, बाकी सारे क्या बताएं? सत्य बताएं, ध्यान रखिएगा। अब हम देखेंगे एक शब्द में उत्तर। यहाँ से बहुत सारे नंबर आपके निश्चित है जो आएंगे। चलिए आगे हम देख लेते हैं। क्वेश्चन क्रमांक हमारा, एक शब्द में उत्तर देना है। मछली पकड़ना किस प्रकार का उद्योग है? तो इसमें आंसर आपका लगा देंगे आप प्राथमिक उद्योग, ठीक है। पहले का आंसर क्या हो जाएगा? प्राथमिक उद्योग। व्यवसाय से हानि की संभावना को क्या कहते हैं? तो व्यवसाय से हानि की संभावना को बच्चों क्या कहते हैं? इसमें जोखिम। इसका आंसर क्या हो जाएगा? जोखिम कहते हैं। वे क्रियाएं जो, वे कौन सी क्रियाएं हैं जिनका संबंध धन से नहीं होता है? तो उन्हें गैर आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? गैर आर्थिक, गैर आर्थिक क्रियाएं उन्हें कहते हैं। व्यवसाय की दोहरी संपत्ति कौन है? तो व्यवसाय की दोहरी संपत्ति जो है वो क्या हो जाएगी? पूंजी। पूंजी आपका आंसर हो जाएगा। प्राचीन काल में पूर्व और पश्चिम को जोड़ने वाले समुद्री मार्गों को किस नाम से जाना जाता है? तो इससे हम जानते हैं बच्चों रेशम मार्ग।
रेशम मार्ग के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार आपके ऑब्जेक्टिव क्लियर होते हैं। अब यहाँ पर आते हैं 2-2 नंबर के क्वेश्चन जिनको आप कंप्लीट करेंगे। इनको अगर इनके आंसर चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप पर इनके आंसर हम दे देंगे। वीडियो में आपको PDF ये इसका PDF भी मिल जाएगा, आंसर के PDF भी मिल जाएंगे। 3 नंबर के क्वेश्चन में आप ये याद कर लीजिए 7 क्वेश्चन, और 4 नंबर के लिए बता देता हूँ इस इकाई से ये क्वेश्चन कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद में इकाई आपकी स्टार्ट हो जाती है दूसरी, जिसमें व्यावसायिक संगठन के स्वरूप। यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्टिव बताऊँगा मैं आप लोगों को और पूरा पेपर का हल करवाऊँगा। ये देख सकते हैं आपका त्रैमासिक सिलेबस में ज़्यादा नहीं आने वाला है, 4 यूनिट आने वाली है। ये 3 यूनिट इसका ऑब्जेक्टिव हल करवाऊँगा आपको, उसके बाद में इसके क्वेश्चन बताऊँगा, और उसके बाद में ये लास्ट वाली यूनिट रहेगी जो पेपर में आपके त्रैमासिक में आने वाली है। ठीक है, और यूनिट 5 से 5 भी रहेगी एक इसमें। बस 5 यूनिट तक आपके त्रैमासिक में आने वाला है। तो इसमें गिने चुने कुछ ही ऑब्जेक्टिव हैं जो आपके पेपर में आने वाले हैं, उनको अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब मैं यूनिट 2 आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊँगा पूरी हल। ठीक है, और आप हमें कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा क्या आप लोगों के लिए दूसरे 2 नंबर के, 3 नंबर के और 4 नंबर के प्रश्नों के भी उत्तर लेकर आना है क्या? अगर आना हो तो उस हिसाब से आएंगे, बताइएगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जितने भी विद्यार्थी क्लास को देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, तो आपको 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर के प्रश्नों का सोल्यूशन भी करवा दिया जाएगा। और अगर आप कर लो तो आपको ऑब्जेक्टिव हल करवा दिए जाएंगे। पूरा पेपर बता दिया मैंने, जो कि आपके त्रैमासिक में आने वाला है। तारीख कितनी है? 3 सितंबर। याद रखिएगा, भूल ना जाना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। आप कहाँ से देख रहे हैं इस वीडियो को, आपका नेम क्या है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद।